आप आज के समय में आप बच्चों को कैसे शिक्षित कर पाएंगे? ना घर का खर्चा चल रहा, ना बच्चों की एक बच्चे की 8,000 रुपये। मैं अभी कैंसर पीढ़ी को मेरा ऑपरेशन आपको बताया था, 7,000 लाख रुपया मैंने कर दिया। कहाँ से लाएगा? कई सरकार की तो कोई सपोर्ट नहीं, नौकरी ज्यादा दिया गया, 6 महीने वेतन नहीं दिया गया, मैंने माइलेज किया हर तरफ से, हटाने की धमकी अलग देते कि गाड़ी चाबी रखिए जाइए, गाड़ी रखिए जाइए। आप हम लोग का बताया करें, उसके बाद हम लोग को निकाल के डाल दिए। वहाँ से आया ठेकेदार का लड़का गाली से बात कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, रणवीर सिंह का लड़का जी। आप किसी गाड़ी चालक से हम लोग के भाई से पूछिए, ये बताओ हम लोग मारते पकड़ के, मारा दौड़ाया भाग गया। जो सुदर्शन धानुक समाज एकता मंच की जो आज यहाँ बैठक हुई है, किस विषय पर हुई है? सुदर्शन धानुक समाज जो है, ये हम लोग, मैं शैलेश कुमार धानुक, सुदर्शन धानुक समाज एकता मंच का संस्थापक हूँ। और यहाँ पर बैठक का जो हम लोग का जो उद्देश्य है वो ये है कि बेरोजगारी के इस दौर में किस तरीके से हम लोग आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सकता है, कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को हम बचाकर जो हमारी जीविका और हमारे जीवन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं कैसे उसको पूरी कर सकते हैं, ये हमारा बिंदु था। राजनीतिक स्तर पर हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ये हमारा बिंदु था। हम लोग यूनाइटेड होकर किस तरीके से हमारी जो बिजनेस का है, क्योंकि रोजगार सरकार जो है धीरे धीरे सब निजीकरण कर रही है, और निजीकरण के तहत जो है, जो एक टाइम वो था कि यहाँ पर सरकारी सर्विसेज, सरकारी जो है महकमे में भर्तियाँ होती थी, भर्तियाँ बंद होने के बाद हम लोग सब लोग बेरोजगारी की कगार पर आ गए। अब बेरोजगारी के इस दौर में, क्योंकि लोग इतने ताकतवर हैं कि उनसे जीतना असंभव तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में बड़ा मुश्किल है। हम लोग यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि धानुक समाज के लोग, SC ST OBC के लोग यहाँ पर किस तरीके से ऐसे जो है गंभीर हालातों में किस तरीके से हम लोग अपनी बहन बिटिया, अपनी शादी विवाह को लेकर कैसे अपनी आर्थिक स्थिति बचा सकते हैं, बिजनेस पर्पस में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम यूनाइटेड होकर राजनीतिक स्तर पर जो सफलताएं पा सकते हैं, उस पर हम लोग आज गहन चिंतन मनन करने के लिए अंबेडकर नगर में हम जो है राहुल भारती जी की जो है लीडर नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे आए थे। ये यहाँ के सुदर्शन धानुक समाज के वार्ड अध्यक्ष हैं, हम इनके जो है इनके नेतृत्व में यहाँ पर आज मीटिंग रखी गई है। और हम लोग का ये जो है संकल्प यात्रा है कि हम लोग जन जन तक जाएंगे। धानुक समाज की जितनी भी धानुक, धानक, धनकार, हेला, डोम, डुमार, बसोर, बसपोर, तुरैया, कटेरिया, राउत, तोटी, मखियात, जितनी भी हमारी उपजातियां हैं, सबसे हम लोग मिलेंगे। कैसे हम लोग अपने आप को वृहद स्तर पर मजबूत कर सकते हैं, राजनीतिक स्तर पर कैसे मजबूत कर सकते हैं, आर्थिक स्तर पर कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे हम जो है आज के जो हालातों पर हम लोग कैसे काबू पा सकते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, मनन करेंगे। हम लोग एक दूसरे से जो है लय ताल मिलाकर आगे बढ़ेंगे और इस समाज को एक सशक्त समाज बनाने का जो है हम लोगों ने संकल्प लिया है। आप इन लोग की समस्या का कैसे समाधान करेंगे? हम लोग इनकी समस्या का समाधान देखिए इस तरीके से हो सकता है। आज के समय में हम लोग देख पाते हैं कि बड़े बड़े समाज के लोग, चाहे ठाकुर हो, बामन हो, बनिया हो, चाहे जो है क्या कहते हैं जायसवाल हो, तिवारी हो, चाहे जिस तरीके से बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, जो लोग बड़े बड़े बिजनेस करते, जो पैसे की इनके पास कमी नहीं है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपनी बहन बेटियों का विवाह जो है सामूहिक करने पर विश्वास कर रहे हैं। सामूहिक विवाह कर वो लोग क्या करते हैं कि एक बड़ी रकम अपनी बचाते हैं, अब वो रकम को अपने लड़के के बिजनेस में लगाते हैं, अपनी लड़की की सुरक्षा के लिए उसके खाते में जमा करते हैं। हम लोग पैसा जो है बर्बाद नहीं करेंगे, फालतू का कोई शो ऑफ नहीं करेंगे। वही पैसा अपनी बहन, अपनी बेटी को देंगे, लेकिन उसके खाते में, वही पैसा अपने भाई को देंगे, लेकिन उसके खाते में, ताकि वो बिजनेस करे और किसी का अधीन न रहे। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से हमारी मांग ये है कि हम लोग लखनऊ के अंदर कम से कम 2.5 से 3 लाख की आबादी में है, हमारा प्रतिनिधित्व तय करे। हमारा जो है अपना सांसद हो, हमारा अपना विधायक हो, हमारा अपना
कितनी संख्या में है, हमको पार्टियां टिकट दें, तभी अगर टिकट देंगी तो हम लोग दिखाएंगे अपना दमखम कि हम कितनी संख्या पर यहाँ पर हैं और आकर समाज पे और बड़े स्तर से उसकी जो है सेवा करेंगे। मैं राहुल कुमार भारती नगर निगम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ का संयुक्त मंत्री हूं और मैं शैलेश भाई के साथ जो है काम कर रहा हूं। जो है हमारे धानुक समाज के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए और जो उनके साथ जो शोषण हो रहा है, जो समस्याएं आ रही है, शैलेश भाई के साथ हम लोग मिल करके काम करेंगे ताकि हमारा समाज भी आगे बढ़े और खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े और हम लोग जो है भारी संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और सुदर्शन धानुक समाज के तत्व उसमें जो है हम लोग सब मिल करके एक साथ काम करेंगे। चालक जोन 2 मैं अपने भाइयों की तरफ से ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट दे दिया है इन्होंने, इसका हम लोग का भुगतान सिर्फ हमारी जोन ही करा करे और हम लोग का इंश्योरेंस होना चाहिए। जो पीढ़ी से फटाफट बोल ले, लोग का घर का खर्चा नहीं चल रहा ना। बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो ये ठेकेदारी डाल दी गई है, इसको खत्म होना जरूरी है। सभी को ये चीजें क्या कहते हैं सूचना देनी चाहिए। जो अभी हम लोग को सैलरी मिल रही है उसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई, ना तो ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, ना ही तो किसी तरीके की कोई भी जानकारी दी जा रही है। मैं शैलेश कुमार धानुक लखनऊ जल संस्थान नगर निगम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ और लगभग 20 साल से ऊपर हो गए जब से जो है ये ठेकेदारी प्रथा आई है। ठेकेदारी प्रथा ये समाज के लिए बहुत बड़ा पूर्ण है। ये ठेकेदारी प्रथा के द्वारा हमारा जो मूल अधिकार है, जो भारतीय संविधान में निहित है कि हमको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, अच्छा खाने का, अच्छा पीने का, अच्छी तरीके से रहने का, सुरक्षा के साथ रहने का हमको पूरा अधिकार है। ये सरकारें जो आ रही हैं, ये हमारे संविधान में जो हमारे हक हकूक़ हैं, जो हमारे लेबर एक्ट थे, जो हमारे श्रम नियम थे, श्रम नियम के तहत हम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाती थी। हम लोग जो है भर्तियां होती थी, उसके बाद कोई रिटायर होता था तो उसकी जगह पे जो वैकेंसीज खाली होती थी तो उस पर वैकेंसीज जो खाली होती थी उस पर परमानेंट ही आदमी रखे जाते थे। उनमें भर्तियां होती थी, उसमें उनकी जो है जो भी परीक्षाएं होती थी वो होती थी। अब क्या हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन के तहत, निजीकरण के तहत जितनी भी सत्ताधारी लोग हैं वो लोग अपने अपने लोगों को ठेका दिला रहे हैं और पूरे SC ST OBC समाज जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, इनमें जो है अपना आधिपत्य स्थापित करके वो इनसे दोहन कर रहे हैं। वो कर्मचारी नहीं समझ रहे हैं, वो इनको गुलामी की तरह इनसे काम ले रहे हैं। और इनका एक उद्देश्य और भी है। 5000 साल पुरानी जो प्रथा थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वही व्यवस्था को ये लोग पुनः लागू करना चाहते हैं। जबकि भारतीय संविधान में सबको एक न्याय बंधुता जो है, सबको बराबर का न्याय, सबको स्वतंत्रता, सबको आज़ादी, उसमें सबके लिए कानून और नियम सबके लिए बराबर थे। लेकिन जो अपर कास्ट के लोग हैं इनको शायद ये बात गवारा नहीं है कि लोग हमारे बराबर आ सके, इसलिए एक बड़े वर्ग को निजीकरण के तहत उन पर पूरी तरीके से शासन, उन पर पूरी तरीके से जो है लगाम डालने का काम निजीकरण के माध्यम से किया जा रहा है। करते हैं कि हम लोग इसकी लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे जब तक निजीकरण व्यवस्था खत्म नहीं होगी, जब तक जो है ये व्यवस्था को ध्वस्त नहीं कर देंगे हम लोग मानने वाले नहीं। और कोई दाएं बाएं हो तो इधर सामने खड़े हो जाए, नहीं इधर साइड वाले थोड़ा सा हो। है कि धानुक समाज में अपना तन मन धन से जो है धानुक समाज की सेवा करेंगे और आगे मजबूती से जो है धानुक समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धानुक समाज जिंदाबाद, धानुक समाज जिंदाबाद। रामू भैया आइए, इनको माल्यार्पण जो है छोटू भाई, दी भाई, मुकेश भाई, हिमलेश भाई, बाबलू दानू जी, भाई का हो गया ना।
जिंदाबाद जिंदाबाद ग्राम समाज जिंदाबाद 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 बाबा साहब अमर रहे अमर रहे बाबा साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे